तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को जिस तरह इनके लोग अपने मुल्क में चाहते हैं, इसके अलावा दुनिया भर में इस शख्स को अपना लीडर और कायद भी मानते हैं, क्योंकि किसी भी खित्ते या किसी भी कोने पर मुसलमानों पर जब कोई जुल्म होता है या मुसलमानों के साथ कोई बर्बरियत का मामला पेश आता है, तो रजब तैयब एर्दोगान सबसे पहले उस मामला, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आलम इस्लाम और दुनिया भर को एक होने की अपील करते हैं। इतना ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी तैयब एर्दोगान अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ आवाज उठाते हैं। हालिया दिनों में जब इजराइल ने लबनान, गजा और फलस्तीन के अंदर अपने हमले शुरू कर दिए हैं, बेगनाह मुसलमानों को इजराइल ने मारना शुरू कर दिया है, जब मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, नमाज के दौरान इबादत के दरमियान जब इजराइल की आर्मी ने, पुलिस ने मुसलमानों के ऊपर हमला किया, मस्जिद में तोड़फोड़ किया, मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा से दूर करने की कोशिश की, और इस पूरे वाकये की सबसे पहले मजम्मत तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने की है। उसके बाद दुनिया के कई इस्लामी मुमालिक और दीगर मुमालिक ने भी इजराइल के खिलाफ शदीद मजम्मत की है, जिसमें सऊदी अरब का नाम शामिल है, मिस्र का नाम शामिल है, ईरान का नाम शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम शामिल है, और दुनिया के कई मुमालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले जो नाम आता है, जो इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं, वो हैं रजब तैयब एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि वो अपील दुनिया से करते हैं और इस्लामी मुमालिक से अपील करते हैं कि सब मुमालिक को एकजुट होना चाहिए और दुनिया भर के मुस्लिम मुमालिक को मिलकर इजराइल की जो दहशतगर्दी है, जो बर्बरियत है और जो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, इसके खिलाफ इकदामात उठाने चाहिए, ताकि फलस्तीन के जो मुसलमान हैं, आइंदा इजराइल उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों पर दोबारा कोई हमला ना कर सके। हाल ही में जो ये वाकया हुआ है, इसके बारे में रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के इब्राहिम रईसी के साथ बातचीत की है। दुनिया भर के मुसलमान और आलम इस्लाम के लोगों को मुत्तहद होकर इजराइल के जो जुल्म सितम है, इसके खिलाफ उठकर इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों की अब हिफाजत करना हम इस्लामी मुमालिक के ऊपर फर्ज हो चुका है। उन्होंने फोन पर इब्राहिम रईसी के साथ बातचीत करते हुए यह भी कहा कि मस्जिद अल अक्सा दुनिया भर के लिए किबला अव्वल है, वो मुसलमानों का सरमाया है और इसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि इजराइल ये चाहता है कि मुसलमान मस्जिद अल अक्सा से दस्तबरदार हो जाएं और इसका कब्जा इजराइल को मिल जाए, तो ये ख्वाब कभी भी हम नहीं पूरा होने देंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इब्राहिम रईसी को मजीद कहना था कि अगर आज हम इजराइल के खिलाफ ना खड़े हो सके, तो हम कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम नहीं कर पाएंगे। आज हमें सारे अरब ममालिक को अपने साथ मिलाकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो हमारे मुसलमान भाई मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर इन यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं, इनको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें और इन यहूदियों को वहां से उखाड़ कर बाहर फेंकें। अगर हमें इजराइल के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई करके इसका वजूद इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे।